मतलब बीएससी सेकेंड ईयर। देखो लास्ट वन जो पैथोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो था सीवी है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, और अदर नेम जो है इसका है वो स्ट्रोक। ठीक है, और जो स्ट्रोक है इसको हमने क्लिनिको पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग टू टाइप से डिवाइड किया था। क्लिनिको पैथोलॉजी के अंदर इसको टू टाइप से डिवाइड किया था। फर्स्ट वन तो था आपका स्लो प्रोग्रेस, और दूसरा था अपना रैपिड प्रोग्रेस। स्लो प्रोग्रेस और रैपिड प्रोग्रेस। देखो जो स्लो प्रोग्रेस था, इस स्लो प्रोग्रेस को टेल इन्फ्रैक्ट भी बोलते हैं, टेल इन्फ्रैक्ट भी बोलते हैं, समझ में आया। और ये जो इन्फ्रैक्ट है मीन्स इन्फेक्शन, और पेल का मतलब देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस है। अब स्लो प्रोग्रेस है, इसको मैंने बताया कि एक्चुअली में इसको पेल इन्फ्रैक्ट भी बोलते हैं। अब पेल इन्फ्रैक्ट इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है, और इसमें जो टिश्यू जो है उनका जो नेक्रोसिस हो रहा है वहाँ पे जो एक्चुअली में कलर आपको दिखाई देगा, या फिर वहाँ पे आपको जो नेक्रोसिस दिखाई देगा वो होगा आपका वाइट टाइप जो है, वाइट टाइप का हमें क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, समझना। पहले फिर वाइट टाइप का आपको नेक्रोसिस का जो देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो टिश्यू उनका कलर हो जाएगा आफ्टर नेक्रोसिस, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पेल इन्फ्रैक्ट भी बोला गया है। और स्लो प्रोग्रेस को क्यों बोला गया है, देखो स्लो प्रोग्रेस में क्या बोलते हैं कि सडनली नहीं हुआ, समझा। जैसे मान के चलो ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर एक्चुअली में परफ्यूजन हो रहा है, और परफ्यूजन आपको वर्ड जो परफ्यूजन है उसका मतलब आपको होता है कि एक्चुअली में नॉर्मल है। ये वर्ड ही जो परफ्यूजन है अपने आप में एक नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। जिस नॉर्मल वैल्यू से या फिर जो नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ ब्लड है टिश्यूज के लिए है, उसको अपन बोलते हैं परफ्यूजन। अब अगर वहाँ पे जैसे मान के चलो वहाँ पे थ्रोम्बस की या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन अराइज हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ की जो ल्यूमेन है ब्लड वेसल्स की वो डिक्रीज होती जाएगी। अब जैसे जैसे ल्यूमेन डिक्रीज हो रही है मीन्स ब्लड की वेलोसिटी और ब्लड के वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे, तो वो डिक्रीज होते हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए उसको क्या बोला गया, वहाँ पे जो स्टेमिक जो नेक्रोसिस की जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है वो मिलती है आपको स्लोली, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्लो प्रोग्रेस बोला गया। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं रैपिड प्रोग्रेस। रैपिड प्रोग्रेस जो है इसको रेड इन्फ्रैक्ट भी बोलते हैं अपन, इसको रेड इन्फ्रैक्ट भी बोलते हैं। अब ये जो रेड इन्फ्रैक्ट जो लिया गया है ना, ये एक्चुअली में जो ब्लड का कलर है उसके रिगार्डिंग इसको कर दिया गया। अब कैसे कटेगा, आपको पता है कि रैपिड प्रोग्रेस सडनली हो रहा है, वो इसकी तरह स्लोली नहीं हो रहा। अब सडनली हो रहा है मतलब क्या होता है कि अगर जो ब्लड वेसल्स हैं जो उस टिश्यूज़ के जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उनको अगर ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है, अगर वो सडनली क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, मीन्स अगर वो रप्चर होगी तो सडन क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर टिश्यूज़ पे क्या होगा, कवर करके रखेगा, लेकिन आगे जो टिश्यूज़ हैं उनको नॉर्मल परफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, उसको अपन बोल सकते हैं हाइपो परफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन अराइज होगी ये होगी रैपिड, इसलिए इसको क्या बोला गया है, फास्ट होगी, रैपिड होगी, इसलिए बोला गया है इसको रैपिड प्रोग्रेस, समझ में आया। और यहाँ पे जो इन्फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको रेड इन्फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट वन, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ स्ट्रोक की, जो स्ट्रोक है उस स्ट्रोक की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन इसमें आपके जो स्ट्रोक है उसको टू टाइप से डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन जो है वो है इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक स्ट्रोक, और दूसरा जो है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। क्लासिफिकेशन जो है स्ट्रोक का उसको टू टाइप से डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट वन जो है वो इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरा जो है हेमरेजिक स्ट्रोक। अब देखो इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब क्या समझते हो आप लोग, ध्यान देखना। इस्चेमिक स्ट्रोक का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो ये कोई ब्लड वेसल्स है, ये एक ब्लड वेसल्स है आपके पास में, और यहां पर ये टिश्यूज है, टिश्यू है, पर्टिकुलर सेल भी आप मान सकते हो एज यू विश, ठीक है। ये पर्टिकुलर वो टिश्यू है और ये ब्लड वेसल्स है। अब देखना
यहाँ ये जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स का यहाँ पे जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है, ये मान के चलो x डायमीटर है, ये जो डायमीटर है वो x है, ठीक है। और ये चीज़ आप इन्फ्लामेशन में भी पढ़ते हो, समझा, इन्फ्लामेशन पढ़ते हो। अगर आप बीपी पढ़ते हो, ब्लड प्रेशर आप अगर मेजर करते हो, तो उसमें आपका जो ये भी पढ़ते हो, जैसे सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक है, तो डायस्टोल किस पे डिपेंड करता है, सिस्टोलिक किस पे डिपेंड करता है। तो डायस्टोलिक में आप पढ़ते हो ना कि डायस्टोलिक जो आपका है, जैसे मान के चलो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, अगर वो इंक्रीज होगा, आप क्या बोलते हो कि सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड करता है आपका ब्लड वॉल्यूम पे, कि अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा मीन्स आपका सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, अगर वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, तब आप क्या बोलोगे कि किसके रिगार्डिंग होगा है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो, वहाँ पे एक कोज आता है आपका कि डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड करता है आपका पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे, ठीक है। और पेरिफेरल रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, ये ल्यूमेन ही है, कि अगर इस ल्यूमेन है, अगर ये ल्यूमेन का अगर डायमीटर कम या फिर बढ़ा हुआ मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि आपका जो डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उस पर इफेक्ट होगा, ना कि सिस्टोल पे। सिस्टोल डिपेंड करता है आपका ब्लड वॉल्यूम पे। चलो यहाँ पे इसका डायमीटर x है। अब देखना, जब डायमीटर x है और पर्टिकुलर टिश्यूज है, इस टाइम पे यहाँ पे जो ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो v है, ठीक है। ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मान के चलो v है, समझ में आया। और v यहाँ पे जो वॉल्यूम है, एक्चुअली मैं वेलोसिटी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा हूँ कि जिस वॉल्यूम से, यहाँ पे मान के जो वॉल्यूम क्या है, v है। अब ये जो वॉल्यूम v है और ये जो डायमीटर x है, ये इंडिकेट करते हैं आपके नॉर्मल ब्लड वेसल्स, नॉर्मल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, उसको इंडिकेट करेंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड सप्लाई जो है वो टिश्यूज को पर्टिकुलर हो रही है, और यहाँ पे जो टिश्यूज की जो कंडीशन है वो क्या है, इस कंडीशंस में इन ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग हेल्दी कंडीशन है। यहाँ पे ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू की जो कंडीशन है यहाँ पे जो इस टिश्यूज की कंडीशन है वो क्या है, हेल्दी कंडीशन है, समझ में आया। यहाँ पे हेल्दी कंडीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है उसकी उसका जो वॉल्यूम है ब्लड का, इस ब्लड वेसल्स के अंदर वो v है और जो कि नॉर्मल है, और यहाँ पे जो डायमीटर है वो x है, जो कि क्या है, नॉर्मल है, समझ में आया। चलो ठीक है। अब इस्केमिक स्ट्रोक में हम क्या करेंगे, अभी ये देखना है कि अगर ब्लड वेसल्स में यहाँ पर अगर डायमीटर है, इसमें अगर कमी आए या फिर इसमें अगर बढ़ोतरी हो, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, इसमें जो ब्लड है उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, और उसके यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम के यहाँ पे अगर इफेक्ट होगा तो इस टिश्यूज पे क्या इफेक्ट होगा, समझना। चलो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या होगा कि यहाँ पे कोज लेते हैं अपन, एथेरोस्क्लेरोसिस, एक कोज ले लो एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या बोलते हो कि एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे क्या होगा, फैटी प्लेग हो गया, मान के चलो ये वाला फैटी प्लेग हो गया, तो फैटी जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही फैटी सब्सटेंस यहाँ पे क्या हुआ, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, तो सीधी सी बात है ये आपका अफेक्ट करेगा ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमेन है उसको, ठीक है। तो पहले तो क्या थी, ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमेन थी वो x थी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी तुलना में यहाँ की जो ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, कमी हो गई। अपन मान सकते हैं कि अभी जो फिलहाल की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू जो ल्यूमेन है इसका डायमीटर होगा x/2। अब जैसे ही यहाँ पे x/2 हुआ, तो बताओ कि पहले जो वेलोसिटी जो वॉल्यूम था, सॉरी ब्लड का, वो v था, अभी क्या होगा, अभी ये आधा हो जाएगा, v/2 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना वॉल्यूम या जितना भी एरिया जो चाहिए होता है इसको ब्लड को आगे पास आउट होने के लिए, इस टिश्यूज के पास में उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन का डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब x/2 हो गया। अब ब्लड वेसल्स की जो अगर जो ल्यूमेन है उसका अगर डायमीटर यहाँ पे कम हो गया, मतलब जो नॉर्मल परफ्यूजन था, हमने परफ्यूजन किसको किया था कि परफ्यूजन जो है वो क्या है, नॉर्मल है। परफ्यूजन जो वर्ड है वो एक्चुअली में नॉर्मल है, कि जिस वेलोसिटी से फिर जिस वॉल्यूम से यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है इस पर्टिकुलर टिश्यूज को, इसको बोलते हैं अपन परफ्यूजन। अब यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन है वो डिक्रीज हो गई, पहले x थी, अब क्या हो गया x/2, ठीक है, हाफ हो गई। अब हाफ होने से क्या होगा, यहाँ पे जो परफ्यूजन वर्ड था वो क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, और उसको बोलेंगे अपन हाइपोपरफ्यूजन। इसको बोलते हैं हमने हाइपोपरफ्यूजन। और हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो ब्लड वॉल्यूम जो जितना ज़्यादा था, सफिशिएंट अमाउंट या फिर इस टिश्यूज को
सर्वाइव करने के लिए वो पर्टिकुलर भी क्या है नहीं जा रहा है, उसका आधा ही रह गया, क्योंकि वो जो डायमीटर है इसका ल्यूमेन का हो गया x/2 हो गया। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं इस टिश्यूज़ को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, और प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ की जो सेल्स हैं, जहाँ के जो टिश्यूज़ हैं, इसमें क्या होना है, सेल्स यहाँ पे क्या होगी, नेक्रोटाइज होना स्टार्ट होगी। नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और सेल डेथ अगर होना स्टार्ट होगी मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर टिश्यूज़ के अंदर उसको बोलते हैं अपन इंफ्राक्शन। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वॉल्यूम है या फिर ब्लड की कमी से हो रहा है, मीन्स वहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी मीन्स ये जो कंडीशन अराइज होगी ये होगी आपकी हाइपोक्सिया की कंडीशन, या फिर इसको बोलते हैं अपन इस्चेमिक स्ट्रोक। ये जो प्रोसेस आपकी होती है ब्रेन के अंदर ले सकते हो, इसको बोलते हैं अपन इस्चेमिक स्ट्रोक। मे भी यहाँ पे एम्बुलेंस ले सकते हो, एथेरोस्क्लेरोसिस ले सकते हो, ठीक है, एम्बुलाइन में भी लोग, ठीक है। ये है आपका नॉर्मल पैथोजेनेसिस बोल सकते हो आप। चलो नेक्स्ट वन जो अपने पास में क्लासिफिकेशन है वो है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक, अब देखो हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब क्या है कि यहाँ पर ल्यूमेन का कोई भी रोल नहीं होगा, ब्लड वेसल्स नॉर्मल है, डायमीटर क्या है, अक्स है, वॉल्यूम है वो भी पर्टिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स है, आज इस ब्लड वेसल्स में यहाँ पे क्या हो जाए, इरप्शन हो जाए, कट लग जाए, रप्चर हो जाए ब्लड वेसल्स, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ब्लड जो सप्लाई है वो क्या इरप्शन होगी, और ब्लड सप्लाई यहाँ पे इरप्शन हो रही है, मतलब यहाँ के टिश्यूज में उनमें इन्फ्राक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्राक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्रोटाइज स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो टिश्यूज जो हैं ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रोक होगा, जिसको बोलते हैं अपन हेमरेजिक स्ट्रोक। समझ में आया? और ये हो रहा है किसकी वजह से, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके रप्चर होने की वजह से। इसीलिए ये बताओ कि हेमरेजिक स्ट्रोक में आपको यहाँ पर क्या हुआ, सडनली क्या हो गया, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया, इसलिए इसको क्या बोले, रेड इन्फार्क्ट भी आप बोल सकते हो उसको, जिसको आप क्लिनिको पैथोलॉजी करके डिवाइड कर चुके हो। समझ में आया? तो ये था आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 75 to 85% जो यहाँ पे आपको जो स्ट्रोक देखने को मिलता है वो मिलता है आपको इस्चेमिक स्ट्रोक, और अदरवाइज जो रिमेनिंग जो 15% जो है वो आपको देखने को मिलता है हेमरेजिक स्ट्रोक। समझ में आया? थैंक यू।